हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट कॉम्प्लेक्स लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, हम बात कर रहे थे अबाउट रिफ्रैक्शन। हमने एक नया टॉपिक उठाया था जिसका नाम क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हम अच्छे से डिस्कशन कर रहे थे उसके ऊपर। अब तो एक आध पॉइंट में मैंने इधर मिस कर दिए थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यार, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट C इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू म्यू। ठीक है, C इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू म्यू, या फिर इसको रिमेंबर याद रख सकते हो, C इज इक्वल्स टू टीवी। टीवी तो सब देखते हो, है ना, तो इस टाइप से याद होएगा। मैंने भी इस टाइप से करा था। तो C इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू म्यू होता है, जहां पे म्यू क्या है आपके पास, म्यू इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सिमिलरली लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज बेसिकली इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ होती है लाइट। लाइक अगर आप देखोगे येलो कलर, उसके अलग वेवलेंथ है। एक्स रेस, उनके अलग वेवलेंथ है। गामा रेस अलग वेवलेंथ है। ब्राउन कलर अलग वेवलेंथ है। तो हर चीज की वेवलेंथ, हर चीज की वेवलेंथ जो होती है ना वो अलग होती है। वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ठीक है, और वेवलेंथ भी अलग होती है। ठीक है, सो सेकंड टर्म दैट वी ऑल लर्न अबाउट इज बेसिकली वेवलेंथ। एंड ये जो है ये क्या है, c, इसको तो हम जानते हैं यार, दिस इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको इधर एक चीज देखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। देखो यार, अगर मैं बोलूं कि c डिपेंड करता है लैम्डा के ऊपर, मतलब कि वेवलेंथ के ऊपर, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो क्या ये कहना सही है? हाँ, ये कहना सही है। बट क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि यार येलो लाइट जो है वो ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो गई है, या फिर रेड लाइट जो है वो ब्लैक लाइट में कन्वर्ट हो गई है, या फिर येलो लाइट जो है वो ऑरेंज लाइट में, ऑरेंज क्या, ब्राउन लाइट में कन्वर्ट हो गई है? देखा है कभी ऐसा? अरे बिल्कुल नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? बिकॉज ये डिपेंड नहीं करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, जब भी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, REFRACTION लिख देना, स्पेलिंग सही, RACTION, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली टेकन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? बिकॉज हम देख सकते हैं कि येलो लाइट ब्लू लाइट में कन्वर्ट नहीं हो रही, ब्लू लाइट जो है वो ऑरेंज लाइट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, या फिर कोई और कलर में कन्वर्ट नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली। मतलब की स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, speed of light is basically depending only and only, it is basically directly proportional to what, it is directly proportional to this wavelength। ठीक है, ये wavelength के directly proportional आपको मिलने वाली है। वैसे हम पढ़ेंगे इसको, ये मैं लॉस में बताने वाला था आपको, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं उसमें बताने वाला था, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हमने कल देखा क्या होता है क्या नहीं होता है, शिफ्ट ओवर द नॉर्मल कब होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होता है। अब हम देखने वाले इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू डील विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना व्हिच इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डील विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस ऑन रिफ्रैक्शन। किसके ऊपर? ऑन, वर्ड को अच्छे से लिखना बस इसको, ठीक है, अलग कलर से लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्शन। ऑब्जर्वेशन देखने वाले कुछ रिफ्रैक्शन के ऊपर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ मैं आपको, एक एक करके सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बता दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को, है ना। ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे काम? ऐसे काम करते ही नहीं हम। हाँ, मैं तो नहीं करता हूँ ऐसे काम। रुको, इरेज कर लें दो, इरेजर तो आजा, अरे आजा रे, आजा मेरे ख्वाजा, आ गया, यस। इसको इरेज, इसको इरेज, सबको इरेज। चलो, ऑब्जर्वेशंस देखने वाले हम कुछ रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो देखो यार, मान लो ये क्या तुम्हारे पास, ये तुम्हारी धरती माँ है। कौन है ये तुम्हारे पास तुम्हारी धरती माँ है। ओके, दिस इज बेसिकली द अर्थ। ठीक है, अर्थ को ग्रीन क्यों नहीं बनाया? देखो यार, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने अर्थ को ग्रीन कलर नहीं बनाया। ठीक है, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने अर्थ को ग्रीन कलर का नहीं बनाया है। बट मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सन का कलर कौन सा होता है, सन का कलर होता है मेरे पास येलो, तो सन को तो मैं येलो ही बनूंगा। ठीक है, कलर चुनने दो मुझे फिर। तुम लोग ना सही में मेहनत करवाते हो मुझसे, बस मुझे पता है तुम लोगों को बस मेहनत करवानी है मुझसे। अब देखो ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द सन। ठीक है, सन छोटा बन गया क्या? देखो यार, अर्थ से, तुम तो अर्थ से देख रहे हो ना, तुम्हें तो सन छोटा ही दिख जाता, पूरा का पूरा सन दिख जाता, मतलब यार तुम्हें तो छोटा ही दिख रहा है ना, फिर भी ये तो फिर भी बहुत बड़ा बनाया मैंने। तो ऐसे रीजन मत देना मुझे कि सन छोटा बन गया है, ये ऐसा हो गया फलाना ढिमका। अब देखो, सन से क्या हो रहा है, ये हमारे पास पूरा है एटमॉस्फेयर। देखो सन के पास क्या होता है हमारे पास, सन के पास देखो गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है,
सबसे पहली बात, गर्मी बहुत ज्यादा सन के पास, तो सन के पास क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें वैक्यूम मिलने वाला है, या फिर बहुत ही कम गैस के पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, या फिर आप इसको हिंदी बोल सकते हो दैट दिस मीडियम इज बेसिकली अ रेरर मीडियम। सन बन गया ना, अब कलर चेंज कर रहा हूं मैं। दिस मीडियम इज बेसिकली अ रेरर मीडियम, यहाँ पे आपको मिलेगा एक रेरर मीडियम। ठीक है, मतलब कि आपकी लाइट ट्रेवल करने वाली है, अगर सन से हमें कोई रोशनी मिलने वाली है, सो इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे मान लो गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, रिफ्रैक्शन होते गया, 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 होते गया। जब भी हम सन से लेकर अर्थ की तरफ होते जा रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं पूरा का पूरा जो पाथ है ना हमारे पास, वो रेरर टू डेंसर मीडियम ही है। ठीक है, तो हर जगह हमारे पास रिफ्रैक्शन होते जा रहा है। मान लो इस टाइप से कुछ रिफ्रैक्शन हुआ। अब आप कहाँ पे बैठे हो, आप ये अर्थ के ऊपर बैठे हो, मान लो आप ये आप हो। ठीक है, ये कौन है, ये आप बालक हो। ठीक है, जो भी आपका नाम हो, ये आप हो। आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सन है ना, ये किस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये वो टाइम है जिसको हम बोलते हैं सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट। ठीक है, ये सनराइज या फिर सनसेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि क्योंकि आपके पास रेस कहां से आ रही है, आपके पास रेस तो यहां से आ रही है, आपको ये लगेगा कि जो हमारा सन प्रेजेंट है ना, वो कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा लगेगा। अरे मेरी गारंटी लिख के रख लो, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सन जो प्रेजेंट है वो कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज बेसिकली द सन। ऐसा लगेगा, क्यों लग रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड इसके कारण होता क्या है, इसके कारण होता क्या है, सन इज विजिबल टू यू फ्यू मिनट्स अगो। ठीक है, सन जो है वो सनसेट या सनराइज के पहले आपको विजिबल रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई द सन इज विजिबल, सन इज विजिबल few minutes before it rises. A few minutes ago, before age नहीं रे, ago before it rises. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, हमें सनराइज कुछ मिनट पहले देखने को मिल रहा है, सन अभी राइज भी नहीं हुआ और हमें दिख गया भैया कि सन तो जो है, सन बाबा जो है वो राइज हो चुकी। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। अगली ऑब्जर्वेशन बताऊं, अरे ये तो तुम घर पे भी देख सकते हो, कौन सी ऑब्जर्वेशन ही है, सेकंड ऑब्जर्वेशन बेसिकली सेज दैट, क्या तुम कभी स्विमिंग पूल में कूदे हो, क्या तुमने कभी किसी से कुछ नहीं किया है, स्विमिंग पूल में कभी तुम कूदे हो क्या, बताओ। मान लो ये क्या तुम्हारे पास, दिस इज बेसिकली यार स्विमिंग पूल। तो जब यार तुम स्विमिंग पूल में कूदते हो ना, मान लो ये कौन हो, ये तुम हो, या फिर इसको मान लो ये बालक राम है। कौन है, ये बालक राम है। बालक राम नहीं मानते बिकॉज तुम लोग फिर भगवान जाने क्या ऑब्जेक्शन उठा लो, मुझे कोई भरोसा नहीं है। मान लो ये बालक मंजू। कौन है, बालक मंजू। दिस इज बालक मंजू। लिखने की जरूरत है क्या नाम, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन है, ये बालक मंजू है। बालक मंजू जब अपनी अखियां को नीचे घुमा के देखता है, ठीक है, जब ये अपनी अखियां को, मान लो ये इसकी अखियां हैं, जब ये नीचे घुमा के अपनी अखियां को देखता है और अपने पैरों की तरफ देखता है, तो उसे क्या लगता है, बालक मंजू जो थे ना वो बड़े अच्छे लंबे खासे थे, उनकी उनकी हाइट तुम बोल सकते हो कि 6 फीट हाइट थी। कितनी हाइट थी उनकी, उनकी हाइट थी 6 फीट। तो जब वो पानी के अंदर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी हाइट तो थी 6 फीट, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी हाइट कम हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मेरी हाइट कम हो रही है। उनकी हाइट बताए 6 फीट से उनको लग रहा था कि यार उनकी हाइट 4.5 फीट ही हो गई है। ठीक है, तो यार इतना खतरनाक वाला डिक्रीमेंट कैसे आ गया है, कैसे कैसे ये पॉसिबल है, कैसे हुआ, कैसे हुआ। मतलब कि यार इंसान को बड़ा होता है देखा है, बट यार इंसान को छोटा हुआ देखा नहीं, छोटा होता हुआ देखा नहीं, वो भी सोच में पड़ गया यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तब उनकी मुलाकात एक सर से हुई जिनका नाम था क्या, आयुष सर। ओके, आयुष सर। वैसे सर मत बोला करो बिकॉज अभी इतनी अच्छी खासी एज नहीं मेरी, अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है मेरा, एंड तुम लोग सर बोल देते हो, अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऑकवर्ड लगता है थोड़ा कि यार सर बोलने की अभी ऐसी उम्र नहीं हुई मेरी। तो आयुष बोल सकते हो, नॉर्मली आयुष भैया बोल सकते हो, जो इच्छा हो तो बोल सकते हो, बट यार सर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार एक आयुष भैया मुझे मिले थे, उन्होंने ये बोला था कि यार रिफ्रैक्शन अगर होता है, रिफ्रैक्शन से क्या होता है कि डेंसर मीडियम में लाइट धीरे ट्रेवल करती है, एंड बिकॉज लाइट हमारी धीरे ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, तो
हमें चीजें देखने में भी ऐसा लगेगा कि वो चीज छोटी हो चुकी है बस। तो इनके साथ इनको ये चीज समझ में आ गई थी एंड फिर उनने फिक्र नहीं करी, उनने बोला यार मेरी हाइट तो 6 फीट ही है, वो मुझे दिख रही है कि मेरी हाइट हो चुकी है 4.5 फीट, बट वो एक्चुअली हुई नहीं है। उनको समझ में आ गई थी बात। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अरे यार देखो यार, अब इतना अच्छा समझा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, बढ़ते आगे हम हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। हम किसके ऊपर बढ़ रहे हैं? हमारे थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट में तुम क्या कर रहे हो? तुम ना एकदम तबाही वाले इंसान हो। ठीक है, तुम क्या करते हो? तुमको मतलब हर चीज में काड़े करनी ही है, करनी है, तुम काड़े करे बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, ये तुमने क्या लिया? ये तुमने एक ग्लास लिया। ठीक है, कौन सा ग्लास लिया? जो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मुझे पता था तुम ऐसे सवाल पूछोगे कि यार स्टील के ग्लास में तो रिफ्लेक्शन होता दिख नहीं रहा है, पता है मुझे। ठीक है, ये तुमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है। ठीक है, क्या लिया है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब तुमने यहाँ पे क्या करा? पानी कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर। बोल मत देना किसी को, जूते मारेंगे लोग। ठीक है, ब्लू कलर इज बेसिकली अकर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तुमने पानी भर के रखा है यहाँ पे, अच्छा खासा पानी भर के रखा है हमने। ज्यादा डार्क कर दूंगा, बना नहीं पाऊंगा मैं फिगर को, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, मान लो तुमने यहाँ पे पानी भर के रखा है। अब तुम्हें क्या काड़े मचे, कुछ कीड़े मचे, तुमने क्या करा? तुमने एक पेन को लिया या चम्मच को लिया, मान लो तुमने उस चम्मच को इस पानी के अंदर डाल दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये चम्मच जो है ये तुमने पानी के अंदर डाल दिए। दिस इज बेसिकली ए स्पून एंड तुमने इसको पानी के अंदर डाल दिया। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से इस स्पून को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तुम यहाँ से इस स्पून को ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये स्पून हो क्या रहा है। तुम्हें ऐसा नजर आएगा, तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि यार ये जो स्पून है ना, ये टिल्ट हो चुकी है। यहाँ से ये जो स्पून है ना, ये टिल्ट हो चुकी है। अभी हमें कुछ ऐसी दिख रही है। ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा क्यों होता है? Why is this phenomena occurring? ये क्या है हमारे पास? This is basically मान लो एन, ये क्या आ रहा है आपके पास? ये एन डैश आ रहा है। ये एन डैश ऊपर क्यों गई? ये क्या है इसका? दिस इज बेसिकली डेल्टा एक्स व्हिच इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा एक्स लिख रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को। आदत है मेरी यार, मेरी मर्जी है। ठीक है, इसको मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया। तो यार ये स्केल या जो भी स्पून ली तुमने या पेंसिल लिया या रबड़ लिया, रबड़ कहां से ले लोगे, जो भी तुमने लिया वो ऐसा टिल्ट कैसे हो गया है? ओके, दिस ऑब्जेक्ट टिल्ट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट टिल्ट्स और जेई सिटी, टीएस कहाँ से यार? एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ ना मैं, तो जेई सिटी आएगा ना, बोलते भी नहीं हो तुम लोग, है ना? सो दिस ऑब्जेक्ट टिल्ट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो टिल्ट हो जाता है। ओके, पॉइंट क्लियर है या नहीं है? चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगले वाले पॉइंट की ओर देखते हैं। यार तुम लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट तो करा होगा एक ना एक। ठीक है, करा है कि नहीं करा है? ये वाला एक्सपेरिमेंट तो पक्का करा होगा, या कोरोना के कारण अभी स्कूल चालू नहीं होंगे, बट फिर भी तुम एक एक्सपेरिमेंट तो करोगे। कौन सा? जिसमें तुम क्या लोगे? तुम लोगे एक ग्लास स्लैब को। ठीक है, मान लो ये क्या तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आ रहा है एक ग्लास स्लैब। दिस इज बेसिकली अ ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब में क्या, इधर तुम क्या कर रहे हो? इधर तुम एक छोटी छोटी सी नीडल्स रख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक नीडल है। नीडल क्या होती है? नीडल होती है सुई हमारी, जो तुम्हें डॉक्टर लगाता है एंड तुम फिर करते हो आऊ आऊ, इस टाइप से करते हो ना तुम लोग, करते हो कि नहीं करते हो? मेरे हिसाब से मैं तो करता था यार बचपन में, तुम्हारा नहीं पता मुझे, है ना? तो तुमने इस टाइप से इधर नीडल्स रख दिए। अब ये क्या हो रही नीडल्स? ये नीडल्स को तुम यहाँ से कांच में देखना चाह रहे हो, यहाँ से देखना चाह रहे हो इस ग्लास स्लैब के पास होते हुए। ठीक है, यहाँ से तुम इन नीडल्स को देखना चाह रहे हो। अब अगर तुम यहाँ से इसको देखना चाहोगे और ग्लास स्लैब के अंदर देखोगे, फिर क्या करोगे तुम? ग्लास स्लैब के अंदर इनकी जो मिरर इमेज बन रही है, ग्लास स्लैब के बाहर इनकी जो इमेज बन रही है, तुम उनको इधर पॉइंट डाउन करोगे। ठीक है, तो पॉइंट डाउन अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें दिखेगा कि यार ये इमेज तो यहाँ पे और यहाँ पे बन रही है हमारे पास। ठीक है, मान लो यहाँ और यहाँ पे बन रही है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे? इसके बाद तुम ये करने वाले हो, अपने एक्सपेरिमेंट करोगे। अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे करोगे, कहाँ पे? अपने फिजिक्स लैब में, है ना? फिजिक्स लैब तो होगा ना स्कूल में, अरे होगा, पक्का होगा। अब देखो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें ये हो रहा है कि ये जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है ये कुछ इस टाइप से पास हो रही है। ये मेरे सही आते नहीं फिगर, बट फिर भी समझ लो कि ये रे ऑफ लाइट हमारी कुछ इस टाइप से जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें रे ऑफ लाइट कुछ यहाँ से जाती हुई मिली। तो एक काम करता हूँ मैं, बिना कोई ऑब्जेक्ट का यूज करे ऐसी लाइन बना देता हूँ। ये रे ऑफ लाइट हमें कुछ ऐसी जाती हुई दिखी, है ना? कुछ इस टाइप की मिली, मतलब कि
यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये अगर लाइन सीधी जाती, अगर ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती तो ये कैसे जाती? ये जाती कुछ इस टाइप से। बट क्या हो रहा है? हमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि ये इतनी डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डिफ्लेक्शन दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। मतलब कि ये कैसे हो रहा है ये हमें समझ में आ गया था यार कि एक आयुष सर थे जिनने हमें बोला था क्या कि रिफ्रैक्शन टाइप के फिनोमेना अकर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है। प्रॉपर नहीं बना डायग्राम तो सही कर देता हूँ इसको। एंड मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ फिनोमेना तो अकर हुआ है जिसके कारण लाइट रे जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। जिसके कारण हमारी लाइट रे जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट? आई थिंक समझ में आ गया होगा। बता दो यार समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यार आई थिंक आज के लेक्चर को हमें यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। आज हमने किस बारे में बात करी? आज हमने बात करी अबाउट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लो ये क्या आपके पास, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2। सिमिलर यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है मान लो इमेज ऑफ पॉइंट नंबर 2 एंड ये वाली इमेज मिल रही है आपको। इमेज नहीं बोल सकते हम इसको, हाँ इमेज ही बोल सकते हैं दोस्तों। बट आपने इधर और जाके खील ठोकी है और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे जाके खील हमने और ठोकी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1। ओके, इसमें भी हमारे पास ये क्या है? क्लास लेवल। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली टेकिंग प्लेस। ओके, चलो यार गाइस, आज हमने 4 एप्लीकेशन के बारे में बात करी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगले वीडियो में अरे हाँ यार अब तो पक्का अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके बारे में? लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें मुझे तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी सिखानी पड़ेगी। एंड चलो बात करते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।